हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैप की प्रैक्टिस सीरीज के अंदर हम करेंगे महाजनपद। तो महाजनपद क्या थे और कब ये बने थे, किन राजाओं के अंडर ये आते थे, तो इसके बारे में आज हम करेंगे। तो प्राचीन भारत या भारत के इतिहास के अंदर छठी शताब्दी जो थी वो एक बहुत चेंजेबल और महत्वपूर्ण परिवर्तन का काल था। और इस काल के अंदर जो आरंभिक राजाओं, नगरों और लोहे के बढ़ते प्रयोग, लोहे का यूज़ मतलब ज़्यादा होने लगा था और सिक्कों के साथ जोड़ा जाता है, मतलब सिक्कों का यूज़ बहुत ज़्यादा होने लग गया था। तो इस काल में सिंधु सभ्यता के बाद भारत में नगरीकरण प्रक्रिया और प्रारंभ हुई थी। और इसी समय के अंदर, इस टाइम के अंदर ही बौद्ध और जैन के जो हैं विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ था। मीन्स बुद्धिज़्म और जैनिज़्म बहुत ज़्यादा फैला था। और बौद्ध और जैन धर्म के जो आरंभिक ग्रंथ थे उनमें 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है या उनका परिचय दिया गया है। तो जनपद का अर्थ है कि ऐसा भूखंड या ऐसा भूभाग जहाँ पर लोग रहते हों या बसे हों या फिर लोगों के पाम रखे जाते हों। तो मेनली इसका ये है कि जहाँ पर लोग बसे हों। और ये जो महाजनपद शब्द है ये दो भाषाओं के प्रयोग से बना हुआ है, जिसके अंदर संस्कृत और प्राकृत दो भाषाओं से ये मिलकर बनता है। और महाजनपद का अर्थ जो है, इसका मीनिंग बड़ी राजनीतिक भौगोलिक इकाइयों के तौर पर लिया जाता है। मीन्स एक बहुत बड़े एरिया को महाजनपद के नाम से जाना जाता है। और ग्रामीण मतलब शहरी और नगरीय दोनों की परिधियों के सहअस्तित्व में इन महाजनपदों की विशेषता थी। तो उत्तर वैदिक काल का वो समय था जब भारत में सिंधु सभ्यता के बाद दूसरा नगरीकरण हुआ था। ये सभी महाजनपद आज के अफ़गानिस्तान, मीन्स ये वाला अफ़गानिस्तान और बिहार तक, यहाँ तक बिहार और दक्षिण भाग जो है भारत का, इस एरिया के अंदर ये फैले हुए थे। और गोदावरी नदी, यहाँ पर ये हमारी गोदावरी नदी, यहाँ से गोदावरी नदी के बेसिन तक फैले थे। और इसके बाद मगध महाजनपद इन सभी महाजनपदों में सबसे बड़ा और उभरा शक्तिशाली बना, मतलब और भारत का पहला साम्राज्य बना था। तो बौद्ध ग्रंथ जो है भारत को 5 भागों में इन्होंने विभाजित किया था, बांटा था। और इन्हीं के अंदर ये महाजनपद आते थे, जिनके बारे में आज हम इसके अंदर फिल करेंगे। तो इसको फिल करना शुरू करते हैं। तो महाजनपद के अंदर जो महाजनपद थे और उनकी कैपिटल राजधानियाँ भी थी, जिनको आज हम फिल कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे, ऊपर से। तो इनकी कैपिटल भी साथ साथ हम लिखेंगे। और तो सबसे पहले हम भरेंगे जो है हमारा यहाँ पर कम्बोज। और ये इस तरफ यहाँ कम्बोज। और इसकी जो कैपिटल थी वो, ये इनको अलग सिंबल दे लेते हैं, ये कम्बोज और कैपिटल का साइन ये वाला। तो इसकी जो कैपिटल थी वो पेशावर थी, जो पाकिस्तान के अंदर है। पेशावर। इसके अंदर जो राज्य का विस्तार है वो भी हम इसके अंदर कर रहे हैं। तो इसके बारे में अभी मैं आपको फिल करके दिखा रही हूँ। और कम्बोज जो है ये वाला एरिया, इसको गांधार कश्मीर, जो ये कश्मीर का उत्तरी भाग, यहाँ पर पामीर का पठार यहाँ पर ये है। और राजौरी व हावड़ा क्षेत्र, ये राजौरी सेक्टर के आसपास ये बनता है। और हाटक या राजापुर इस राज्य की राजधानी थी। वर्तमान में आज के समय में भारत में ही स्थापित है ये वाला। राजौरी सेक्टर जो हमारा आता है भारत के अंदर आता है वो। और चंद्रवर्धन व सुदाक्षना इसके 2 प्रसिद्ध शासक थे। इसके बाद हमारा आता है जो गांधार
गांधार की राजधानी तक्षशिला। तो ये गांधार हमारा यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है, और गांधार जो हमारा महाभारत काल के अंदर इसका बहुत बड़ा उल्लेख, गांधार की जो गांधारी थी, गांधार और तक्षशिला इसकी, ये गांधार और इसकी कैपिटल तक्षशिला। गांधार की कैपिटल तक्षशिला, और ये जो पाकिस्तान के अंदर है फ़िलहाल, और पाकिस्तान के पश्चिम और अफ़गानिस्तान के पूर्व में, ये पाकिस्तान का पश्चिम भाग और अफ़गानिस्तान का पूर्वी भाग है, इसके अंदर ये पड़ता है। और कश्मीर के कुछ राज्य इसके अंदर आते हैं। इसकी राजधानी तक्षशिला थी, जो कि समकालीन ज्ञान व्यापार की एक नगरी प्रसिद्ध थी। यहीं पर भारत का पहला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था, और प्राचीन काल में, मतलब एंशियंट टाइम में, तक्षशिला और अत्यंत मतलब बहुत ज़्यादा प्रमुख नगर था। अफ़गानिस्तान और मध्य एशिया को जाने वाले, ये वाले मध्य एशिया मीन्स यहाँ ऊपर वर्ल्ड के अंदर जो हम जाते हैं एशिया में, वहाँ पे जाने का ये एक रास्ता था या प्रमुख मार्ग था। और यहीं पर सिंधु नदी अरब सागर में यहाँ पर आकर गिरती है। यहाँ से हमारी जो सिंधु नदी ऐसे निकल कर और यहाँ पर आकर गिरती है। सिंधु नदी के किनारे पर ही बहुत सारी जो सभ्यता थी हमारी वो बनी थी, हड़प्पा संस्कृति, जिसको हम इंडस सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। और अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे, उन्होंने 1871 में इसकी खोज की थी। तक्षशिला की अलावा सुंघन, अचित, संगल, विराट, श्रावस्ती, कौशाम्बी, पद्मावती, वैशाली, नालंदा, ऐसे जो ऐतिहासिक स्थल थे उनको खोजा था। अब इसके अंदर हम करेंगे कुरु, और कुरुक्षेत्र था इसकी राजधानी थी। तो कुरु यहाँ पर, ये वाला हरियाणा के अंदर पड़ेगा। तो ये कुरु, ठीक है। और कुरु की जो कैपिटल थी वो कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र था पहले, अब ये हम उसको कुरुक्षेत्र बोलते हैं, कुरुक्षेत्र। तो कुरु जो है ये युधिष्ठिर के परिवार द्वारा इसमें शासन किया गया था, और इसकी राजधानी जो है इंद्रप्रस्थ, जो कि 7वीं सदी में राजपूतों द्वारा इसको दिल्ली के नाम से बसाया गया था यहाँ पर। और इस महाजनपद में हरियाणा, दिल्ली, यमुनानगर के पश्चिमी जो भाग है वो आते हैं। हरियाणा और दिल्ली का पश्चिमी भाग ये वाला ये शामिल है। और जो जैन हैं उनके सूत्र ग्रंथ में एक शाहू नामक राजा का उल्लेख मिलता है यहाँ पर। इसके जातक कथाओं के अंदर जो हमारी स्पिरिचुअल स्टोरीज़ हैं उनके अंदर जो है सूतसोम, कौरव, धनंजय राजाओं के नाम यहाँ पे मिलते हैं। और बुद्ध काल तक कुरु एक छोटा सा राज्य है, जो आगे चलकर एक गण संघ राज्य बन गया था। गण संघ राज्य पहले छोटा था लेकिन बाद में बहुत बड़ा बन गया था। अब इसके अंदर हम करेंगे जो है पांचाल, और यहाँ पर ये कुरु से नीचे पांचाल फिल करेंगे हम। ये पांचाला, और इसकी जो कैपिटल है वो इंद्रप्रस्थ, इसी के नीचे लगा के आ रहा हूँ।
इंद्रप्रस्थ। ये जो हरियाणा के अंदर पड़ती है, और इसके बारे में जो हमारी महाभारत काल है उनके अंदर भी उल्लेख मिलता है इंद्रप्रस्थ का, कि कैसे उन्होंने अपनी राजधानी बसाई थी। पांचाल जो है इसके अंदर मध्य जो गंगा यमुना दोआब, जो यहाँ पर गंगा और यमुना का, तब यहाँ से यमुना नदी निकलती है और यहाँ से गंगा नदी निकलती है, तो उसका जो दोआब है, दो नदियों के बीच का जो एरिया है उसको दोआब बोलते हैं। तो वहाँ पर ये है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश का इसका पश्चिमी भाग जो है यहाँ पर है। और उत्तरी पांचाल और दक्षिण पांचाल, ये दो पार्ट्स में डिवाइड था। ये उत्तरी पांचाल और ये दक्षिणी पांचाल, इन दो एरिया के अंदर ये बटा हुआ था। और जिसको आज के समय में बरेली के नगर के नाम से जाना जाता है। और दक्षिण पांचाल की राजधानी कमपित्तल्य थी, जिसकी पहचान आज फर्रुखनगर ज़िले के रूप में की जाती है। मीन्स जो आज हरियाणा का फर्रुखनगर ज़िला है उसको पहले हम कमपित्तल्य के नाम से जानते थे। और कन्नौज भी इसी क्षेत्र के अंदर आता था। जो उत्तर प्रदेश का कन्नौज शहर है वो भी इसी के अंदर आ जाता। और चुनाली ब्रह्मदत्त पांचाल देश का एक महान शासक था, जो कि इस एरिया के ऊपर राज करता था पांचाल के अंदर। तो अब हम इसके अंदर करेंगे सूरसेना और मथुरा इसकी कैपिटल। तो सूरसेना यहाँ पर, ये वाला जो एरिया है इसको लिखेंगे। और यहाँ पे सूरसेना, और इसकी जो कैपिटल है वो यहाँ पे इस तरफ लगा देंगे, मथुरा। और ये उत्तर प्रदेश में है, ये वाला हमारा उत्तर प्रदेश यहाँ पर इसके अंदर है। और जो इसकी राजधानी थी मथुरा थी। और पहले ये एक ऐतिहासिक काल मथुरा के नाम से ही जाना जाता था। महाभारत और पुराणों में भी स्थान की क्या है, जो यादव वंशों से जोड़ा गया। मीन्स यहाँ पर जो यादव वंश के लोग थे उनसे जोड़ा हुआ है। और वृष्णि भी एक कुल का नाम था, जिसमें कृष्ण का जन्म हुआ था। मीन्स मथुरा में कृष्ण जी का जन्म हुआ था, तो और वो वृष्णि कुल का नाम था। और इसके अंदर जो है नगर जो थे गंगा के ऊपर मैदानों में, और उत्तरापथ का एक केंद्र था यहाँ पर। और यहाँ पर बौद्ध ग्रंथ जो है अवंतीपुत्र यहाँ राजा था, बुद्ध का वो अनुयायी था, शिष्य था। और उसी के प्रयास से इस राज्य के अंदर बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ था। और पुराणों में मथुरा राजवंश को यदुवंश कहा जाता है। तो ये हमारा सूरसेन राजवंश हो गया। इसके अंदर अब हम करेंगे जो आता है हमारा माला। और माला के अंदर इसकी जो कैपिटल है सारनाथ, इसकी कैपिटल ये यहाँ पर, ये वाला माला। और इसकी जो कैपिटल है वो थी सारनाथ। देखें। और ये उत्तर प्रदेश के अंदर ही है। और ये गंगा का जो ईस्ट साइड है उस तरफ इन राजाओं का अधिकार था। अब इसके अंदर हम फिर करेंगे कौशाल जो राजा थे वो यहाँ पर, सॉरी ये तो फिल करेंगे। कौशाला, और इसकी जो कैपिटल थी वो अयोध्या। एरो लगा के यहाँ लिख देते हैं।
अयोध्या। तो ये एक बहुत बड़ा शक्तिशाली राज्य था और उत्तर प्रदेश के अंदर अयोध्या में गोंडा, गोरखपुर, बहराइच और इन एरियाज़ के अंदर ये गोंडा, बहराइच और गोरखपुर के अंदर ये फैला हुआ था। और इसके पूर्व में गंडक जो थे और पश्चिम में यहाँ पर इसके पूर्व में गंडक और कोसी जो नदियाँ हैं वो बहती हैं, जो आज की प्रेजेंट के अंदर भी हैं। और ये उत्तर हिमालय के तराई क्षेत्र के अंदर, जो यहाँ से ये तराई क्षेत्र बनता है हिमालय का, उसके अंदर है ये। और सरयू नदी इस राज्य के उत्तर दक्षिण में, उत्तर दक्षिण के अंदर सरयू नदी, जहाँ पर अयोध्या बसा हुआ है। तो इन एरियाज़ के अंदर ये है। और कौशल के एक राजवंश को पाली ग्रंथों में बारन सिंगाहो का बोला जाता है, 12 सिंगाहो बोलता है। और उसी ने काशी को जीत कर कौशल में मिलाया था यहाँ पर ये। और कौशल के सबसे जो प्रभावशाली या प्रतापी जो राजा थे वो परसेनजित थे, और जो एक बौद्ध अनुयायी थे, बौद्ध काल के थे वो। इसके बाद अब हम करेंगे इसके अंदर काशी। तो ये यहाँ पर आएगा काशी, ये बिल्कुल उत्तर प्रदेश के अंदर ही, गौशाला से नीचे ही यहाँ पर। काशी और प्रयागराज इसकी कैपिटल, यहीं पर इसके पास, और इसकी कैपिटल प्रयागा, इसकी कैपिटल है। उत्तर प्रदेश के अंदर ही है। उत्तर प्रदेश काफ़ी बड़ा जो है एरिया। और काशी जो है उत्तर में वरुणा और असी नदी, यहाँ पर उत्तर में वरुणा और असी नदी के बीच में बसा हुआ है। और इसकी राजधानी जो थी, जो प्रेजेंट में बनारस है, वाराणसी, जिसका नाम वरुणा और असी नदी के नाम पर ही पड़ा है। जो वाराणसी है उसका नाम वरुणा और असी नदी के नाम पर पड़ा है, वाराणसी। और 23वें जो जैन तीर्थंकर थे, पार्श्वनाथ के जो फादर थे, अशुसेन, काशी के राजा थे वो। और कौशल मगध अंग राज्य के संघर्ष से चलता था। और गुलतिल जातक के जो अनुसार, गुलतिक वहाँ पर एक जाति है, उनके अनुसार जो काशी है 12 योजन विस्तृत थी और भारतवर्ष की सर्वप्रधान नगरी थी, मतलब बहुत बड़ी सबसे पहली प्रधान नगरी थी। और इसे कौशल राज्य में मिला लिया गया था। तो ये वाली हमारी काशी हो गई। अब इसके अंदर हम फिल करेंगे जो है वैशाली और पाटलिपुत्र। इसके अंदर यहाँ पर जो बिहार का एरिया है, वहाँ पर ये वाला, यहाँ पर वैशाली, वैशाली, ये 3 लगातार थे जो बिहार के अंदर। इसके बाद यहाँ पर लिख लेते हैं पाटली पुत्र और राजगिरा, ये यहाँ पे। राजगिरा,
वज्जी जो है मैं आपको करा दे, ये अब हम कर रहे हैं वैशाली और पाटलिपुत्र यहाँ पर हो गए। अब इसके अंदर हम कर रहे हैं जो अश्मा का यहाँ पर जो महाराष्ट्र का अंदर आता है, तो ये अश्मा का, और अश्मा का जो इसकी कैपिटल थी वो पोतन, यहीं पर इसका पोतन इसकी कैपिटल। और भारत में गोदावरी नदी के आसपास का ये एरिया था, यहाँ से जैसे गोदावरी नदी निकलती है उसका एरिया था। दक्षिण पार्ट यहाँ ये मध्य प्रदेश से निकलती है और ये इसके दक्षिण पार्ट में गोदावरी नदी के। और ये भारत का एक सबसे बड़ा महाजनपद था यहाँ पर। अब इसके अंदर हम करते हैं जो मगध है, मगध का हम इसके अंदर फिल करेंगे। और मगध जो है यहाँ पर, ये बिहार से नीचे मगध का एरिया जो है, इस वाले एरिया के अंदर ही मगध। और मगध की जो कैपिटल थी वो पाटलिपुत्र, यहाँ पर मगध। और मगध के अंदर राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र, ये वाले जो मैंने आपको फिल कराए हैं, वैशाली, पाटलिपुत्र और राजगृह, ये मगध महाजनपद के अंदर ही आते हैं। और इसके अंदर ये पटना का जो है मध्य दक्षिण, ये जो बिहार है, ये पटना कैपिटल, ये इसका दक्षिण पार्ट था। और इसके अंदर 16 जनपद, सर्वशक्तिमान में सबसे शक्तिशाली थे ये लोग। राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र, ये इसकी 3 कैपिटल बनी थी मगध महाजनपद की यहाँ पर। अब हम इसके अंदर करेंगे वत्स की थी कौशाम्बी, तो यहाँ पर ये वाला मध्य प्रदेश के अंदर और राजस्थान, ये उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर ये कौशाम्बी बनी थी, ये यहाँ पर। कौशाम्बी वत्स की बनी थी, ये देखिए मैं लिखना गलत हो गया, वत्स। और इसकी कैपिटल जो थी कौशाम्बी, यहाँ पर ये वाली। कौशाम्बी। और ये इलाहाबाद और जो आज का उत्तर प्रदेश, यहाँ पर ये था। इसके अंदर अब चेदी जो है ये भी मध्य प्रदेश के अंदर ही, और ये यहाँ पर थी, तो इसको लिख रहे हैं चेदी। और चेदी की जो कैपिटल थी वो शक्तिमती, यहाँ पर। शक्तिमती, यहाँ पर शक्तिमती। ये हो गए। अब इसके अंदर हम फिल कर रहे हैं मत्स्य, यहाँ पर ये राजस्थान के अंदर। मत्स्य। और इसकी जो थी विराटनगर,
इसकी जो कैपिटल थी और कैपिटल इसकी जो यहाँ पर ही बनेगी। विराटनगर, और ये जयपुर और राजस्थान के अंदर आती है। यहाँ पे जयपुर और राजस्थान के अंदर इसका साम्राज्य फैला हुआ था, जो मत्स्य महाजनपद था वो। तो इसके अंदर मैं आपकी एक छोटी सी प्रैक्टिस सीरीज़ थी, जो सिक्स्थ क्लास का ये चैप्टर है हिस्ट्री के अंदर, और सिक्स्थ चैप्टर ही है। और इसके अंदर आज हमने फिल करे हैं 16 महाजनपद, जिनके अंदर हमारा अंग, मगध और काशी, वत्स, वज्जी, कौशल, अवंती, मल्ल, पांचाल, चंदी, कुरु, मत्स्य, विराट और सूरसेन, अश्मक और गांधार, ये आज हमने इसके अंदर फिल करे हैं। तो ये हमारे 16 महाजनपद हैं। एक सेकेंड इसको काउंट कर लेते हैं। एक हमारा इसके अंदर जो है रह गया है और उसको फिल कर रहे हैं। ये वाला एरिया जो बिहार का पश्चिमी पार्ट है, सॉरी पूर्वी पार्ट है यहाँ पर, और ये है जो अंग महाजनपद। अंग, और इसकी कैपिटल थी चंपा, जो यहीं पर है, ये वाली, इसको लिख लेते हैं। चंपा इसकी कैपिटल। और ये भागलपुर, मुंगेर के जो आसपास का पूर्वी जो बिहार का एरिया वहाँ पर ये था। तो ये आज हमने इसके अंदर फिल करे हैं, जो हमारे 16 महाजनपद थे और उनकी जो कैपिटल थी वो हमने इसके अंदर फिल करी है। तो इसकी प्रैक्टिस करें मैप की ज़्यादा ज़्यादा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही रखेंगे। इससे नेक्स्ट जो हमारा मैप की प्रैक्टिस होगी उसके अंदर हम एक अलग नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, और आज के लिए इतना ही रखेंगे। 16 महाजनपद बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो मैप के अंदर फिल करने के लिए पूछा जाता है। तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू सो मच।